एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। इवनिंग का टाइम हो रहा था और यहाँ पे मैं कुछ हल्का फुल्का सा मेकअप कर रही थी। सबसे पहले मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लिया था फेस पे, अच्छे से स्प्रेड कर दिया था उसको ताकि स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। और उसके बाद अभी मैं लास्ट मम्मी के घर गई थी ना, तो उनका ना थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर बचा हुआ था, तो वो मैं लेकर के आ गई थी। वो काफ़ी टाइम से ना यूज़ नहीं कर रही थी, मतलब ऑलमोस्ट 70% यूज़ था, थोड़ा बहुत बचा हुआ था और मम्मी ना उसको यूज़ कर नहीं रही थी, तो फिर मैं ले आई थी ये। तो वो मैंने थोड़ा सा अप्लाई कर लिया था और उसके बाद मैं लगा रही थी काजल। साथ साथ ना प्रोडक्ट्स के ब्रांड भी मैं बताती जाऊंगी, क्योंकि फिर बाद में कमेंट्स आते हैं ना, तो मुझे खुद भी नहीं पता रहता कि मैंने उस वाले वीडियो में कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करा था। तो सबसे पहले मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया था पॉन्ड्स का सुपर लाइट वाला, और उसके बाद फिर मैंने फिटमी का कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई करा था, और उसके बाद मैंने फेसेस कैनेडा का काजल यूज़ करा था। तो काजल लगाने के बाद यहाँ पे मैं आईब्रोज़ को सेट कर रही थी, मतलब शेप दे रही थी, क्योंकि आईब्रोज़ को सेट कराए हुए मेरे को बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया है। यहाँ पे हमारा वाटर टैंक फुल हो गया था, जिसकी आपको पीछे से आवाज़ आई होगी, अलार्म बजने लगा था। तो यहाँ पे मैं आईब्रोज़ को फिल कर रही थी, क्योंकि आईब्रोज़ सेट कराए हुए मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और फिर ना वो उतनी अच्छी लुक नहीं आता है मेकअप के साथ। तो फिर मैं जब थोड़ा सा रेडी होती हूँ तो मैं फिल कर लेती हूँ आईब्रोज़ को, जिससे वो फिर थोड़ी सी सेट लगती हैं। और आईब्रोज़ को फिल करने के लिए मैंने वेट एंड वाइल्ड की किट ली थी, ब्रो किट है। इसके अंदर आपको एक डार्क शेड और एक लाइट शेड मिल जाएगा और एक वैक्स मिल जाएगी, ताकि जो आईब्रोज़ के हेयर है ना वो थोड़े सेट रह सकें। और उसके बाद ये वाला जो ब्रश था उसके अंदर बहुत सारा हाइलाइटर गिरा हुआ था, जो कि अब फिर ये यूज़ नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ये बहुत फ्लफ़ी है। इसको मैं अप्लाई करूँगी तो पूरे फेस पे ही हाइलाइटर लग जाएगा। और उसके बाद ना मैंने काजल जो अप्लाई करा था उसको एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से ना मैं थोड़ा सा स्मर्च कर रही थी, ताकि थोड़ा सा अलग लुक आ जाए, क्योंकि काजल मैं ऑलमोस्ट लगा लेती हूँ, तो फिर थोड़ा सा डिफरेंट लुक चाहिए था। मतलब काजल से ही मेरे को चाहिए था कि थोड़ा सा मतलब लगे कि हाँ चेंजेस आए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने उसको स्मर्च कर लिया था, जिसकी वजह से ना वो थोड़ा बोल्ड भी दिखने लगता है और बहुत सुंदर भी लगता है। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे मस्कारा अप्लाई करा था, मेवलिन का मस्कारा था, तो वो मैं अप्लाई कर रही थी। 2-3 कोट लगाने होते हैं, पहले एक बार अप्लाई करके फिर मैं दूसरी वाली आई पे लगा लेती हूँ, फिर वो सेट हो जाता है तो फिर एक कोट मैं उसके ऊपर और लगा लेती हूँ। अपर लैश और लोअर लैश दोनों पे मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया था मस्कारा। मस्कारा लगाने के बाद आईज़ का जो लुक होता है ना वो एकदम से चेंज हो जाता है, हमारी आईज़ बहुत सुंदर सी लगने लगती है। वैसे तो आई मेकअप आप काजल लगाओ, लाइनर लगाओ, मस्कारा लगाओ, इन तीनों चीज़ों से ही ना जो हमारी आईज़ का लुक है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर उभर करके आता है। तो यहाँ पे आई मेकअप जो था वो मेरा डन हो गया था। मैंने लिड्स पे कोई भी मेकअप नहीं करा था, जस्ट काजल लगा करके उसको स्मर्च कर लिया था और मस्कारा अप्लाई कर लिया था। और उसके बाद ब्लशर के लिए मैं वही जो मेरी लिपस्टिक पैलेट है उसी के डॉट डॉट अप्लाई करती हूँ, और उसी को फिर मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। फिर उसके बाद लिपस्टिक लगाई थी। जस्ट 5-7 मिनट्स मेरे को लगे थे ये मेकअप करने में, बहुत ही ज़्यादा इजी, मतलब इजी तो था ही, रेगुलर में ही ऑलमोस्ट हम इतना मेकअप कर लेते हैं, बट थोड़ा सा मैंने इसमें ब्लश और काजल को बोल्ड कर लिया था, थोड़ा सा हाइलाइटर अप्लाई कर लिया था बस। उसके अलावा मैंने कोई भी बेस अप्लाई नहीं करा था। बेस के लिए जस्ट मैंने मॉइस्चराइज़र लगा करके कॉम्पैक्ट अप्लाई कर लिया था, और बस फिर मैंने लिपस्टिक अप्लाई कर रही थी। थोड़ी सी ना हमको चीज़ें वही यूज़ करनी होती हैं हम जो डेली में यूज़ करते हैं, बस उनको ना थोड़ा सा डिफ़ाइन करके यूज़ करना होता है। जैसे लिपस्टिक हम नॉर्मली फटाफट डेली लगा लेते हैं, और जब हमें कहीं आसपास जाना हो तो लिपस्टिक को थोड़ा सा टाइम दे करके अगर आप लगाओगे तो आपका जो मेकअप है ना वो थोड़ा उभर करके आएगा और रेगुलर मेकअप से थोड़ा सा अलग दिखेगा। तो बस इतना ही मेकअप करा था। जो भी ब्लश ये ब्रश में बचा हुआ था ना हाइलाइटर, जो भी मैंने चिक्स वगैरह पे लगाया था उसी को मैंने आईलिड्स पे लगा लिया था, ताकि जो भी उसमें डस्ट पार्टिकल्स रह गए हैं हाइलाइटर के वो लिड्स पर आ जाएं बस। और उसके बाद मैंने ये वाले इयररिंग्स पहन लिए थे और हेयर को थोड़ा सा कॉम कर लिया था, बस मेरा मेकअप हो गया था। तीज ना मतलब बिल्कुल करवा चौथ के जैसे होता है, मुझे पता नहीं था तीज के बारे में, बट करवा चौथ से भी ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट फास्ट होता है। करवा चौथ तो रात को हम चांद दे करके खोल देते हैं, बट वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही खुलता है, और बिल्कुल ब्राइड के जैसे ही सब लोग वहाँ पे रेडी होकर के आए हुए थे, मैं दिखाती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मेरा सिंदूर मैंने लिक्विड वाला अप्लाई कर लिया था, रह गया था ये।
और बस यहाँ पे मेरा मेकअप डन था। उसके बाद मैंने हेयर को कॉम कर लिया था। हेयर को भी मैंने जस्ट वही जो हाफ़ क्लिप में लगाती हूँ वही मैंने लगाया था, और साइड में वो वाली जो न्यू पिन्स मैं लेकर के आई थी वो लगा ली थी। छोटी छोटी एसेसरीज़ आप ऐड करोगे ना तो आपका मेकअप जो है वो और मतलब ब्यूटीफुल उभर के आता जाएगा। तो ये सब चीज़ें ऐड करने से ना हमारा जो लुक होता है वो चेंज होता रहता है। तो बस मैंने साइड में क्लिप लगा लिया था, थोड़ी सी आगे से फ्लिक्स निकाल ली थी। फ्लिक्स का भी ना जैसे हमारा फेस, आपका फेस किस शेप का है, और अगर आप उसमें दोनों साइड से फ्लिक्स निकाल लेते हो ना तो आपका हाफ फेस ना कट हो जाता है इससे, और आपका फेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं दिखता है। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपका फेस बहुत हैवी लगता है तो आप फ्लिक्स को थोड़ा सा ज़्यादा निकाल दो। फ्लिक्स जो होती हैं वो हमारे फेस की कटिंग में हेल्प करती हैं, उससे जो हमारा फेस है ना वो थोड़ा सा मतलब कटिंग दिखाई देती है, थोड़ा छोटा दिखाई देता है। और यहाँ पे बस मैं रेडी हो गई थी। कैसी लग रही हूँ आप कमेंट बॉक्स में बता देना। बस यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी। उसके बाद मनीष आने वाले थे, उन्होंने बोला था कि बस 5 मिनट में आ रहा हूँ, इतने तुम टी बनने के लिए रख दो, चाय बनने के लिए रख दो। लास्ट वीडियो पे मेरे को ना एक कमेंट आया था कि आप टी की जगह चाय बोलते हो ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो अब मैं चाय ही बोला करूँगी। तो यहाँ पे मनीष आने वाले थे तो साथ के साथ मैंने उनके लिए चाय भी बनाने के लिए रख दी थी। फिर ना मैं एकदम टेंशन फ्री होकर के जाऊँगी, बेटू को भी पीछे से देख लेंगे, और नहीं तो वो ना ऊपर कई बार आ भी जाती है मेरे पास, और मन होता है तो वो नीचे बैठी रहती है। उसको उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, वैसे तो सिंपल वाले अभी उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, लाइक जीके, ड्राइंग, कंप्यूटर, ये वाले चल रहे हैं। अभी मेन सब्जेक्ट्स के स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो वो थोड़ा सा अपना स्टडीज़ कर लेती है, फिर थोड़ा थक जाती है तो फिर हम मेरे पास ऊपर आ जाती है, क्योंकि हमको बहुत टाइम लग जाता है। 1 से 2 घंटे पूजा चलती है, फिर उसके बाद 1 से 1.5 घंटे हमारी गॉसिप चलती है, प्लानिंग चलती है, कैसे क्या करना है वो सब हम करते रहते हैं। तो उन सब चीज़ों में ना फिर बहुत टाइम लग जाता है। इसके बाद यहाँ पे गर्मा गर्म चाय बन के रेडी हो गई थी, और मनीष भी आने वाले थे। इसके बाद जाना था मेरे को पूजा में। आज थी तीज की पूजा। आप सबकी तीज की पूजा कैसी गई मेरे को कमेंट करके बताना। आप सब में से कौन कौन तीज का फास्ट किस ने रखा था, मतलब क्योंकि हमारे यहाँ पे तो तीज का फास्ट नहीं होता, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ही तीज की पूजा भी अटेंड करी थी। तो मेरे को पता चला जैसे हम लोग करवा चौथ रखते हैं ना वैसे ही तीज की पूजा होती है। तो ये देखो यहाँ पे मैं पहुँच गई थी। इस तरह से तीज की पूजा चल रही थी जैसे हम करवा चौथ की करते हैं ना, तो इस टाइम मतलब तीज में जो शिव जी पार्वती जी होती है ना उनकी पूजा होती है। तो ये दोनों भाभियाँ थी, एकदम ब्राइड की तरह रेडी हुई थी, तो इन दोनों की तीज की पूजा थी। बाकी हम सब की तीज की पूजा नहीं थी, हम सिर्फ पूजा में अटेंड करने के लिए आए थे, मतलब जो कीर्तन चल रहा था वो अटेंड कर रहे थे। तो अभी ना हमारे पास पूजा के कोई टूल्स नहीं है, अभी हमारी न्यू सोसाइटी है, हमारे पास बहुत ज़्यादा सामान वगैरह नहीं है, तो हम अभी बैठ कर के ऐसे ही थोड़ी सी गाने वाने भगवान जी के बोल लेते हैं और इसी तरह से अपनी पूजा को कर लेते हैं। यहाँ पे देखो आरती हो रही थी, तो आरती मैं कर रही थी, और ये हैं सारी मेरी भाभीज़, कितने सुंदर तरह से रेडी होकर के आई थी। दोनों भाभियाँ ज़्यादा अच्छे से रेडी हुई थी, बाकी हम सब सिंपल थे, क्योंकि इन दोनों का ही तीज का फास्ट था। जैसे हम लोग करवा चौथ में रेडी होते हैं ना, तो वैसे ही ये दोनों तीज में रेडी होकर के आई थी, बिल्कुल ब्राइड की तरह नथनी वथनी पहन करके। तो यहाँ पे हमारी तीज की पूजा हो गई थी। थोड़ी देर उसके बाद हमने मस्ती मजाक करा। 1 घंटा तो हमारे को हो ही जाता है ऐसे बाद में बैठने में, तो फिर टाइम कब निकल जाता है पता नहीं चलता। फिर जो वो एडिट करने का, फिर भाग करके वहाँ से आओ ना, फिर किचन फैली हुई होती है, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग की तैयारी, तो इसलिए बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। आज हमने तीज की पूजा ख़त्म करी, और नेक्स्ट डे ही थी गणेश चतुर्थी। तो पहले हमारी प्लानिंग थी कि गणेश जी को हम लेकर के आते हैं सोसाइटी में, बट फिर ये हुआ कि गणेश जी को ना रात को अकेले नहीं छोड़ सकते, तो पार्किंग में सोएगा कौन। तो फिर हमने डिसाइड करा था कि किसी के घर पे रख लेते हैं। तो ये वाली भाभी जो है ना, ये लेकर के आई थी, ये लेकर के आए थे, इन्होंने अपने घर पे ही स्थापित करा था। इनका मन भी था कि फ़र्स्ट टाइम मतलब हमने अभी न्यू घर लिया है तो हम अपने घर पे ही रख लेते हैं। तो फिर ये डिसाइड हुआ था कि ये अपने घर पे रखेंगी। तो मॉर्निंग इवनिंग में ना पूजा चलती थी। मॉर्निंग में जस्ट आरती होती थी, और शाम के टाइम ना फिर कीर्तन होता था, 2-2.5 घंटे का कीर्तन होता था। फिर 1 घंटा हमारे को चाहिए होता था प्लानिंग करने के लिए नेक्स्ट डे के लिए।
तो आज का फर्स्ट डे था। आज हमारे पास पूजा के लिए कुछ भी नहीं था, लाइक ढोलक वगैरह, माइक कुछ भी नहीं था। माइक था, सिर्फ हमने ओरली ऐसे बैठ करके पूजा कर ली थी, थोड़ा सा डांस वांस कर लिया था और अपना फर्स्ट डे जो था वो हमने इस तरह से गणेश जी का एंजॉय करा था। बहुत इंजॉय करते हैं आजकल हम फेस्टिवल। मेरे को लास्ट कमेंट भी आया था कि अब आप मतलब घर वाले व्लॉग्स कम बनाते हो, क्योंकि पूरा दिन ना मतलब अब मैं बाहर निकलने लगी हूँ तो बाहर वाली चीज़ों को मैं ऐड करती हूँ और आप लोगों के लिए भी आई थिंक न्यू हो जाता होगा थोड़ा सा। तो अगर आपको अच्छा लगता है इस टाइप के व्लॉग्स तो मेरे को बताना, अदरवाइज़ फिर मैं ये सब नहीं ऐड किया करूँगी। तो यहाँ पे हमारा कीर्तन चल रहा था, सब लोग डांस कर रहे थे और उसके बाद फिर हमें जाना था ढोलक लेने के लिए। और आज सुबह से इतनी बारिश हो रही थी कि हम इसके बाद जब हमारी पूजा ख़त्म हुई ना, हम बारिश में ही निकल गए थे ढोलक लेने के लिए, क्योंकि हमें कल की पूजा के लिए ढोलक चाहिए थी। फिर यहाँ पे हमारा कीर्तन ख़त्म हुआ, गणेश जी को हमने भोग लगवाया और भोग लगवाते ही सीधा हम निकल गए थे ढोलक लेने के लिए मार्केट। तो इसीलिए ना फिर घर आई, फिर घर से आकर के सीधा किचन एकदम पड़ी हुई थी, फिर ना इसलिए व्लॉग लगाने का भी टाइम नहीं था और व्लॉग एडिट करने का, कुछ भी करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। पर गाइस आप लोग इतना सारा प्यार देते हो कि मैं मतलब अगर आपके इतना कमेंट और इतना प्यार नहीं होता ना तो शायद मैं एक हफ्ते का ब्रेक ले लेती थी। देखो यहाँ पे उसके बाद हम ढोलक लेने के लिए आए थे, बट आप सब इतना सारा प्यार देते हो कि मेरे को एक प्रेशर फील होता है कि हाँ कोई है जो मेरा वेट कर रहा है। तो मैं मतलब रात को लेट नाइट भी मेरे को वॉइस ओवर करना पड़े ना तो 2 से 3 दिन से ज़्यादा मैं ब्रेक ले ही नहीं पाती हूँ। आप लोग मतलब मजबूर कर देते हो मेरे को, और मेरे को इतना अच्छा लगता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि नहीं मुझे तो एडिट करना है ब्लॉग। तो फिर मैं कल भी थोड़ा सा मेरा इसीलिए लेट गया था क्योंकि एडिट करने में मैं लेट हो गई थी, वॉइस ओवर लेट हो गया था। तो फिर हमने रात को यहाँ से आकर के 8 साढ़े 8 बजे का टाइम हो गया था, ढोलक ली। बाहर बहुत तेज़ बारिश आ रही थी बट हम बारिश में भी आए। और इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ।